बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इंटरव्यू खौफनाक कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। इसने गहरा सांस लिया और इस आहट के करीब आने का मुंतज़िर रहा। वहाँ एक बूढ़ा था जो कमर तक तकरीबन झुका हुआ था। वकास हो ना तुम, चलो मेरे साथ, बूढ़े शख्स ने सख्त लहजे में कहा तो वो बुरी तरह से चौंक गया। थूक निकलते वो इसके पीछे चल दिया और राहदारी में काफी अंधेरा था। हाथ को हाथ दिखाई ना दे रहा था। कुछ कदम चलने के बाद सफेद रोशनी दिखाई दी और काफी चहलकदमी भी सुनाई दी। वो चौंका, अभी तक टिड्डियों की आवाज गूंज रही थी और अब ये लोगों की चहल पहल। वो खासा हैरान हुआ था। इसने सोचा कितनी अजीबो गरीब जगह है, मैं हो अभी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बूढ़े ने इसके दिल की आवाज सुन ली थी। सपाट निगाहों से वकास ने बूढ़े को घूरा। वहां जाकर बैठ जाओ, मैडम आने वाली हैं। इसने दाएं जानब रखी कुर्सियों की तरफ इशारा किया तो वो उस तरफ चल दिया। 2 कदम चलने के बाद वो पलटा तो वहां कोई नहीं था। वो तकरीबन गिरते गिरते बचा था। बूढ़ा हवा में जैसे तहलील हो गया था। दूर दूर तक इसका नामो निशान तक न था। वो थूक निकलते हुए पलटा तो दूसरा झटका लगा। तमाम लोग गायब हो चुके थे। हर शय अपनी जगह पर साकत थी मगर कोई वहां मौजूद न था। वकास के लिए सांस लेना भी मुहाल हो गया। पहले बूढ़ा और अब पूरा स्टाफ गायब हो चुका था। दिल ने चाहा कि वापसी की राह ले मगर इतने अरसे बाद इंटरव्यू की कॉल आई थी। वो ये मौका कैसे जाने दे सकता था। शशो पंज में खड़ा सोचता रहा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? उसी बूढ़े की आवाज गूंजी। वो हैरत से पलटा था। इसके हाथ में पानी का एक गिलास था। खौफ के सबब इसकी आंखें फैल गई। तब तक तुम यहाँ, वो हकलाया। इस बूढ़े की मुस्कुराहट में अजीब काट थी। आंखें बरसों की गशी को अपने अंदर समेटे हुए थी। घनी बमें पलकों तक झुकी हुई थी। पानी लेने गया था तुम्हारे लिए, ये लो और आराम से बैठकर इंतजार करो। वकास ने कपकपाते हाथों से वो गिलास लिया। बैठने के लिए कुर्सियों की तरफ बढ़ा। पानी का घूंट भरने लगा था तो एक बार फिर पूरा स्टाफ इसकी निगाहों के सामने था। पानी अंदर जाने की बजाय बाहर आ गया। पानी की पिचकारी दूर जाकर गिरी। सबकी सपाट निगाहें वकास की जानब उठी। एक वहशत थी इन आंखों में। वो अपनी जात में सिमट चुका था। काफी देर के बाद इसे कैबिन की तरफ ले जाया गया जहां इसका इंटरव्यू होना था। कैबिन में दाखिल हुआ तो मदन सुर्ख रोशनी ने इसका इस्तकबाल किया। स्याह दीवारें सुर्ख रोशनी में ऐसे नहाए हुए थी जैसे खून बहा दिया गया हो। वो एक बार फिर हैरत में मुब्तला था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वहाँ 30 से 35 साल एक औरत थी और रूलिंग चेयर पर बैठी। इसकी निगाहें अपने सामने मौजूद फाइल पर मरकूज थी। आओ बैठो वकास। आवाज में अजीब रोब था। गहरा सांस लेते हुए वो ऐन सामने रखी चेयर पर बैठ गया। बैठने पर इसे ऐसा लगा जैसे वो किसी नरम बिस्तर पर बैठा हो। एहसास इतना दिलकश और फरक बख्श था कि वो एक लम्हे के लिए भूल चुका था कि वो यहाँ इंटरव्यू देने आया है। मेरा नाम जहाँ आ रहा है, यहाँ की मैं मैनेजर हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए। इसने दोनों कोहनियों को खड़ा करते हुए इस पर अपनी ठोड़ी जमा ली। मेरा नाम वकास है। इसी साल गवर्नमेंट कॉलेज से बीए का इम्तिहान 80% नंबरों से पास किया है। पढ़ाई के साथ किसी किस्म की कोई जॉब नहीं की, इसलिए कोई तजर्बा भी नहीं है। इसने साफ गोई से काम लिया। आपने कहा कि आपको कोई तजर्बा नहीं है तो आप हमारी कंपनी में अपनी पोजीशन कैसे संभालेंगे? यहाँ जो भी आता है इसे नेक लैंड बनाने होते हैं। इन्हें कंपनी का विजिट करवाना होता है ताकि यहाँ के ऑफिसर्स को खुराक मिल सके। आप ये काम कैसे करेंगे? लफ्ज खुराक पर वो चौंका। हैरत से जहाँ आरा की तरफ देखा, फिर मामूली सी खुराक समझकर बात को इग्नोर करना चाहा। जी आपने बजा फरमाया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। यहाँ आपको किसी तजर्बेकार आदमी की जरूरत है। इस सवाल पर इसकी पेशानी पर शक्ल नमूदार हुए। वकास समझ गया, इसलिए अपनी बात मुकम्मल की। देखिए, कोई भी तजर्बेकार को
अपने तजर्बे पर घुमंड हो सकता है। वो अगर किसी पोस्ट पर जाता है तो इसके दिल में ये बात लाजमी होती है कि इसके पास तजर्बा है जिसकी जरूरत इस कंपनी को है, लिहाजा वो अपनी मनमानी कर सकता है। लेकिन जब भी कोई नया बंदा जिसके पास कोई तजर्बा ना हो किसी पोस्ट पर हायर किया जाता है तो इसे अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है। इसे कंपनी को यकीन दिलाना पड़ता है कि वो अपनी जॉब के बारे में कितना संजीदा है, इसलिए वो मेहनत से काम करता रहता है और कंपनी को इसकी मेहनत का फायदा पहुंचता है। इसने खुद अतमादी से जवाब दिया था। जहां आरा इस नजरिए पर काफी हैरान हुई। आंखों में एक कशिश ने जन्म लिया जिसे वो अपनी तारीफ समझा था, मगर अगले पल की किसे खबर थी। बहुत खूब मिस्टर वकास, आपकी बात पर मैं खासी हैरान हुई। यानी आप हमारी कंपनी को काफी कस्टमर लाकर दे सकते हैं। मैं यकीन से नहीं कहता, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इस बार एक मुस्कुराहट इसके लबों पर थी। इससे यकीन हो चला था कि वो पोस्ट इसी के लिए बनी है। अच्छा ये बताइए कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए?